दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रेलवे टेक्नीशियन जिसका आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे उसका फॉर्म निकाल दिया गया है। तो इस फॉर्म से रिलेटेड जितनी ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे फॉर्म भरने के लिए किस डेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए कितना फीस लगेगा, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट डेट क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस जैसे सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये जो फॉर्म निकल कर आया है, ये फॉर्म है आईआरबी टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से इस फॉर्म को निकाला गया है। इस फॉर्म में आपका जो फॉर्म रहेगा वो ऑनलाइन मोड में होने वाला है। फॉर्म का अप्लाई ऑनलाइन होगा। फॉर्म में आपको इसके बाद जॉब जो मिलने वाला है ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मिल सकता है, जिस भी जोन से आप अप्लाई करेंगे। टोटल पोस्ट इसमें 6,565 पोस्ट पर इस फॉर्म को निकाला गया है और जो ये जॉब होगा वो परमानेंट जॉब रहने वाला है। अब चलिए देख लेते हैं फॉर्म कब से अप्लाई करना स्टार्ट होने वाला है। फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट रहेगा वो 30/6/2026 से स्टार्ट हो जाएगा और ये 29/7/2026 तक रहेगा। एग्जाम डेट अभी दिया नहीं गया है और इसका एडमिट कार्ड है वो एग्जाम से 4 दिन पहले आपको डाउनलोड करने के लिए देखने को मिल जाएगा। अब अगला हम देख लेते हैं फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कितना का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसका जो एप्लीकेशन फीस है इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 का पेमेंट करना होगा, जबकि एसटी, एससी, ईबीसी, ईएसएम के लिए 250 रुपये रहेगा। इसके अलावा जितने भी फीमेल कैंडिडेट होंगे उन्हें इस फॉर्म में 250 रुपये का पेमेंट करना होगा। इसके अलावा थर्ड जेंडर जो है उसके लिए 250 रुपये का इसमें पेमेंट रखा गया है। अगर फॉर्म भरने के समय आपका कोई गलती हो जाता है फॉर्म में, तो फिर बाद में फॉर्म का करेक्शन का भी डेट निकाला जाता है। तो करेक्शन के लिए इसमें आप लोगों को 250 रुपये का पेमेंट करना होगा। इसलिए जब भी आप फॉर्म भरें तो पूरे ध्यान से फॉर्म को भरें, ताकि ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट वो आपको नहीं करना पड़े। पेमेंट कोई भी होगा वो ऑनलाइन मोड में आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे में रिफंड का भी रूल होता है, जिसमें जनरल, ओबीसी के बच्चे जिन्होंने 400 का उन्हें रिफंड में आ जाएगा, जिसने भी 500 का पेमेंट किया होगा। जनरल ओबीसी के बच्चे जिन्होंने 500 का पेमेंट किया होगा फॉर्म भरने के टाइम, उन्हें इसमें 400 का पेमेंट वापस आ जाएगा। और उसी तरह जिन भी लोगों ने 250 का पेमेंट किया है उन्हें उनका 250 रुपया पूरा वापस मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन रखा गया है कि आपको रेलवे की तरफ से जो पहला इसका सीबीटी एग्जाम होगा उसमें आपको अपेयर होना पड़ेगा। आप उसमें क्वालिफाई करें या ना करें इसमें मतलब नहीं है, लेकिन आपको सीबीटी 1 का जो एग्जाम है उसमें आपको अपेयर होना पड़ेगा, तभी आपका जो पैसा होगा वो आपके बैंक अकाउंट में रिटर्न किया जाएगा। चलिए अब एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं, यानी फॉर्म भरने के लिए आपको एज लिमिट क्या होना चाहिए। फॉर्म भरने के लिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 18 से 33 साल के बीच आपका एज होना चाहिए, या फिर टेक्नीशियन अगर ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 18 साल से लेकर 30 साल तक का आपका एज रहना चाहिए। एज का जो 18 साल से लेकर 30 या फिर 33 साल है, इसका जो कैलकुलेशन किया जाएगा वो 1/7/2026 से किया जाएगा, यानी 1/7/2026 तक आपका जो एज है वो 33 साल और 30 साल के बीच होना चाहिए। इसके अलावा इसमें एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। एज रिलैक्सेशन यानी जितने भी ओबीसी के बच्चे होंगे, ओबीसी के बच्चे उन्हें आयु में 3 साल का छूट दिया जाएगा। इसके अलावा जितने भी एसटी और एससी के जो बच्चे होंगे उन्हें एज में 5 साल का छूट देखने को मिलेगा। तो अब देख लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो इसके बाद इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा, इसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें सबसे अच्छी बात यह होती है कि इस फॉर्म में केवल आपका एक सीबीटी एग्जाम होता है। ये केवल सीबीटी एग्जाम जो होता है फर्स्ट, वो आप अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसका पे स्केल क्या रहेगा, यानी इसमें सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है। तो अगर आप इस फॉर्म की अप्लाई करते हैं तो इसमें आपका जो सैलरी रहेगा वो अगर टेक्नीशियन ग्रेड 1 है तो इसके लिए लेवल 5 के अनुसार आपको सैलरी मिलेगा, जो बेसिक पे आपका रहेगा वो 29,200 रहेगा। और जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 रहेगा उसका लेवल 2 के अनुसार आपको इसमें सैलरी मिलेगा, जो बेसिक पे है वो 19,900 रहने वाला है। अब आगे हम देख लेते हैं कौन सा टेक्नीशियन ग्रेड 1 है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 है। तो इसके लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन रहना चाहिए ताकि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, इसके लिए 323 पोस्ट को निकाला गया है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 323 पोस्ट है।
और इसके लिए अगर आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपके पास बीएससी होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। इनमें से कोई भी अगर आपने बीएससी, बीटेक या फिर डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी में आपने अगर मैथ से या फिर फिजिक्स से बीएससी ऑनर्स किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए टोटल जो पोस्ट रखा गया है वो 6242 पोस्ट है और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास चाहिए वो 10th पास होना चाहिए, साथ में आपके पास आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अगर आपने 12 में साइंस लेकर किया है, पीसीएम आपका अगर सब्जेक्ट है साइंस का 12th में, तो भी आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह का टोटल देखेंगे टेक्नीशियन के लिए फॉर्म जो वो है 6565 पोस्ट है, लेकिन अगर आप जिस भी पोस्ट के अप्लाई करते हैं वही पोस्ट आपको देख के फॉर्म को अप्लाई करना है। तो यहाँ तक जितनी भी इस फॉर्म से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी थी उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आप इसी तरह नए नए फॉर्म से रिलेटेड जानकारी को पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। साथ ही इसमें किस जोन में कितना सीट का वैकेंसी निकल कर आया है तो उसका जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जंगल जी के क्लास से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ किस जोन में कितना सीट है और किस कैटेगरी के कौन सा सीट रहेगा, इन सभी को का जो पीडीएफ होता है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।